सभी को जय देशो। यहाँ से हम अपने सूक्ष्म व्यायाम, जो हमारे 17 सूक्ष्म व्यायाम हैं, उनको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रीवा शक्ति। ग्रीवा शक्ति में हमारे पास 4 एक्सरसाइजेस हैं, 4 व्यायाम हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। नेक को पूरा पीछे तक आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, अपने गले में आगे और पीछे की तरफ भी थोड़ा सा खिंचाओ अगर वो दब रहा है वहां पर नसें। और सांस छोड़ते हुए आगे। हर एक्सरसाइज को 5 से 7 बार करेंगे। समस्थिति का ध्यान रखिएगा। सांस भरें, छोड़ें। जिसे भी स्पॉन्डिलाइटिस है वो उसको आगे ज्यादा नीचे तक ना लेके जाएं अपने नेक को। और वापस सांस भरते हुए। अब यहाँ से हम अपने ग्रीवा शक्ति विकासक 2 करेंगे। उसके लिए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड चिन और शोल्डर को पैरेलल करने की कोशिश करनी है। करें अपनी क्षमता के अनुसार। छोड़ें लेफ्ट साइड, भरें सेंटर में, छोड़ते हुए राइट, फिर से भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए सेंटर में। यहाँ से हम अपनी तीसरी ग्रीवा शक्ति विकासक 3 करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर को, अपने अपने नेक को अपने शोल्डर, राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे कि शोल्डर जो है आपकी उसकी पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए। वापस सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर। कान को हमारे को शोल्डर के पास लेके जाना है, शोल्डर को कान के पास नहीं लाना। शरीर के बाकी किसी अंग में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई मूवमेंट नहीं आएगी। बाकी सब बिल्कुल स्टिल, जैसे आप समस्थिति में खड़े हैं वैसे ही रहेंगे। सिर्फ आपका नेक मूवमेंट कर रहा है। छोड़ें, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और वापस। यहाँ से अब हम अपनी चौथी ग्रीवा शक्ति विकासिका करेंगे। इसके लिए हम सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएंगे और चिन को चेस्ट से टच करेंगे। यहाँ से हम अपने नेक को रोटेशन देंगे, सांस भरते हुए मूवमेंट पीछे सेंटर तक ले जाके अब यहाँ से सांस को छोड़ना शुरू करेंगे। वापस सेंटर में आएंगे आगे और यहाँ से फिर सांस को भरना शुरू करेंगे। तो हाफ सर्कल हमें सांस लेनी है और हाफ सर्कल छोड़नी है। सांस भरें,
साँस छोड़ें। यहाँ पर भी वही नियम चलेगा, जब शरीर से दूर होगा, तो आपकी साँस भरेंगे और जब शरीर के पास वापस नेक के पास जाएगा तो छोड़ेंगे। अगेन जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे की मूवमेंट ना करें, वो सिर्फ़ पीछे-पीछे अपना घुमाएँ। सेंटर में आके अब हम इसको अपोज़िट डायरेक्शन में करेंगे। अभी हमने क्लॉकवाइज़ किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज़ करेंगे। नीचे गर्दन और रोटेशन। पूरा बड़ा सर्कल लेना है और पूरी नेक मूवमेंट करना है। आपका चिन जो है वो सब जगह पूरा गर्दन आपका पीछे से घूमता रहे। और वापस। ये थी हमारी ग्रीवा शक्ति विकासक। नेक्स्ट जो है वो है हमारा भुजबली या स्कंदन भी बोलते हैं। भुजबली शक्ति विकासक, आप यही नाम याद रखिएगा, भुजबली शक्ति विकासक। हाथ को साँस भरते हुए, अभी समस्थिति पे खड़े हैं हम, यहीं से हम हाथ को सीधा ऊपर उठाएँगे धीरे-धीरे साँस भरते हुए। ऊपर पहुँच के अपनी साँसों को आप नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो हथेलियाँ हैं वो बाहर की तरफ हैं और पृष्ठ जो है उसका वो आपस में एक-दूसरे की तरफ, शरीर में पूरा खिंचाव को महसूस करें। आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट हो रही है, खिंच रही है, साँस छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम साँसों को ऊपर जाके हम रुक नहीं रहे हैं, तो आप इन्हेल और एक्सहेल कंटिन्यूएशन में करेंगे रिदम के साथ, साँस भरेंगे। लास्ट टाइम। रिलैक्स। यहाँ से हमारी अगली है पूर्ण भुजा शक्ति विकास है। पूर्ण भुजा, पूरी भुजा, नाम से ही पता चल रहा है। इसके लिए हम आदि मुद्रा बनाएँगे और हाथों को इस तरह जंघा से सटा कर रखेंगे। यहाँ से हम अपने हाथों को रोटेशन करेंगे, साँस भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाएँगे। कान की सिधाई में जब हम लेके जाएँगे, यहाँ से साँस छोड़ते हुए हमें वापस हाथ को नीचे लेकर आना है। एक पूरा सर्कल बनेगा हाथों से, साँस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। आपकी कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़नी चाहिए, बिल्कुल सीधा रहेगा आपका पूरा का पूरा हाथ। शरीर नहीं हिलना चाहिए बिल्कुल, सिर्फ हाथ। रिलैक्स। यहाँ से हम इसे अपोज़िट साइड से करेंगे। पीछे से हाथ को ऊपर उठाएँगे, कान की सिधाई में लाएँगे और आगे से इसको छोड़ेंगे। साँस भरेंगे, कान तक लाएँ और छोड़ें।
एंड रिलैक्स। यही प्रक्रिया अब हम दूसरे हाथ से करेंगे। आदि मुद्रा बना के सांस भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे। रिलैक्स। अपोजिट साइड। एंड रिलैक्स। यहाँ से हमारी दूसरा सेगमेंट यानी कि भुजबली खत्म हुई। अब हम तीसरे सेगमेंट में चलते हैं, जो है कटी शक्ति विकासक। कटी का मतलब संस्कृत में होता है कमर। कमर के उसके लचीलेपन को बनाए रखने के लिए, उसको सुडौल बनाने के लिए साइड में पोज में खड़े होंगे। समस्थिति, हाथ पीछे बिल्कुल स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू फ्लोर, दृष्टि सामने। यहाँ से हम हाथों को पीछे की तरफ इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, एक दूसरे के अंदर फंसा लेंगे और यहाँ से हम सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। और जब हम आगे झुकेंगे तो अपने हाथों को भी पीछे से उठाएंगे। कोशिश करनी है कि हमारा जो माथा है वो हमारे नी पे टच हो जाए। तो क्षमता के अनुसार ही करें, एक दिन जरूर होगा। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। जितना आप हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे उतना ही आपकी बॉडी को नीचे और झुकने में सपोर्ट मिलेगी। घुटनों को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट। किसी तरह के शरीर पे झटका नहीं देना। और वापस। यहाँ से हम अब कटी शक्ति विकासक 2 करेंगे। इसके लिए हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, शोल्डर से थोड़ा सा बाहर। अपने हाथों को इस तरीके से, अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ और उंगलियां जो है 4 उंगलियां आपकी कमर को सपोर्ट करेंगी इस तरीके से, पैर ऐसे खुले हुए। यहाँ से अगेन सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। और वापस रिलैक्स। यहाँ से हम कटी शक्ति विकासक 3 करेंगे। इसके लिए अगेन साइड पोज, समस्थिति। हाथों को यहाँ पर स्ट्रेट जंघा के साथ लगाएंगे और इसके बाद अगर बैलेंस करें, थोड़े से पैरों को खोलने की जरूरत है, थोड़ा सा बिल्कुल, जिसमें आपका बैलेंस बॉडी के साथ बना रहे। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे आएंगे तो हाथों को आप अपने आप, जैसे फ्लो होगा, छोटे हाथ अपने आप पर उठेंगे और कोहनी बाहर की तरफ जाएगी। सांसों का ध्यान बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ ध्यान रखें कि आपके शरीर पर आपका ध्यान होना चाहिए कि आपके शरीर में किस जगह पर आपको प्रेशर फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है। क्योंकि वो, जैसे हम अगर कटी शक्ति कर रहे हैं तो आपको कमर पे
प्रेशर फील होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ से हम अपनी चौथी एक्सरसाइज करेंगे। अगेन समस्थिति। यहाँ पर हम सांस भरते हुए एक हाथ को उठाएंगे, बिल्कुल सीधा कान के साथ लगा हुआ, बिल्कुल खिंचा हुआ शरीर, और सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड पर झुकेंगे। हाथ सीधा रहेगा, बिल्कुल ऐसे लटकाना नहीं है, कान के पास लाना नहीं है, बिल्कुल हर तरफ से खिंचाव शरीर पर। इस जगह पर आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए अपनी कमर पे। सांस भरते हुए ये हाथ नीचे आएगा और दूसरा हाथ ऊपर हो जाएगा, और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एंड रिलैक्स। यहाँ से हम अपनी पांचवी एक्सरसाइज करेंगे, कटी शक्ति विकासक 5। उसके लिए पैरों को खोलेंगे शोल्डर लेवल पर, हाथों को सामने, एक दूसरे के पैरेलल। आपकी हथेलियां जैसे हम ताली बजाते हैं, बिल्कुल सीधा उसको खोल दीजिए, पैरेलल रहेंगे, हाथ एक दूसरे के टच नहीं होंगे। और सांस भरते हुए हम हाथों को जैसे ऊपर उठाया, और सांस छोड़ते हुए अब हम पीछे की तरफ घूमेंगे। आपका डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहना चाहिए, जितना घूम सकते हैं आप। वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए वापस, छोड़ते हुए पीछे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, और वापस। यहाँ हमारी 5 कटी शक्ति विकासक खत्म हुई। कमर के बाद हमारा नेक्स्ट आती है जंघा। जंघा के लिए हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं। तो ये जंघा शक्ति विकासक। इसके लिए हम समस्थिति में खड़े होंगे, हाथों को सांस भरते हुए सामने लेकर आएंगे। आपके जो हथेलियां हैं वो नीचे की तरफ होंगी, खिंची हुई। सांस छोड़ते हुए हम नीचे जैसे चेयर पे बैठते हैं, इसीलिए इसको चेयर पोज भी कहते हैं। चेयर पे बैठते हैं, आपकी जंघा जो होंगी वो पैरेलल होगी। सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे कि आपके घुटने जो है वो आपके पैरों की उंगलियों से ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और वापस। ये थी जंघा शक्ति विकासक। आपने प्रेशर फील किया होगा अपनी जांघों में, एक खिंचाव हो रहा था बहुत। यहाँ से अगला है जिसको हम जंघा शक्ति विकासक 2 है। इसको हम भरतनाट्यम पोज या डायमंड पोज भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो हमारा जो पैरों की शेप है वो डायमंड की तरह हो जाती है। ताश के पत्तों में आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड का क्या है, बिल्कुल वैसा ही। आ, इसके लिए हम पहले अपने पैरों को वी शेप में बनाएंगे इस तरीके से। आपके जो पंजे हैं बाहर खुले होंगे, एड़ियां जुड़ी हुई हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल टू योर शोल्डर। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल पैरेलल। और यहाँ से सांस भर के अपने हाथों को ऊपर उठाया। सांस छोड़ते हुए आप नीचे झुकेंगे, और नीचे झुकेंगे तो अपनी एड़ियों को उठाएंगे, लेकिन आपकी एड़ियां पीछे से मिली रहेंगी, घुटने बाहर की तरफ।
और सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर एंड रिलैक्स। इसके बाद इसी में हम एक और जोड़ लेते हैं जो हमारे नी के लिए होता है, इसीलिए हम इसको 3 काउंट करते हैं, पर एक्चुअली ये अलग है। जानु शक्ति विकासक, जानु का मतलब है घुटना। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम जैसे फुटबॉल पे किक करते हैं, उस तरीके से हमारे को किक करना है, लेकिन हमारा जो किक है वो 9 इंचेस से ऊपर नहीं होना चाहिए। पैरों को इस तरीके से पीछे मुड़ेंगे और इसके बाद झटके से, इसमें आपको झटका यूज़ करना है, उसके बिना होगा नहीं, किक मारना है इस तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं और बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी चेयर, किसी दीवार के सहारे से करें, नहीं तो गिरने की संभावना बन सकती है। एंड बैक। दूसरी तरफ से यही एक्सरसाइज करेंगे फिर से। इसके लिए आप हाथ को कमर पे भी रख सकते हैं बैलेंस के लिए, या आप इस तरीके से सीधा रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। आपकी जो पंजा है, उसको आप खींच के रखेंगे। जैसे फुटबॉल के मारने के लिए हम अपने पंजे को इस तरीके से खींच लेते हैं, उस तरीके से ही आप करेंगे। ये था जानु शक्ति विकासक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7, पाद मूला। पाद मतलब पंजे, पैर। पाद मूला शक्ति विकासक ए एंड बी। इसके लिए हम समस्थिति में खड़े होंगे और धीरे से अपने पैरों को पूरा उठाकर अपना पूरा वेट जो अपने पंजों पर ले जाएंगे, जैसे बैले डांसर्स करते हैं। अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे और जितना ऊंचा हो सकते हैं उतना कोशिश करें, जितना ऊपर तक खींच सकते हैं अपने आप को। वापस, लेकिन वापस जाते वक्त एड़ियों को नीचे नहीं रखना, उसको हवा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा क्लोज टू द फ्लोर। फिर वापस ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, एक स्प्रिंग की तरह। देखिएगा काफ मसल में कितना प्रेशर पड़ रहा है आपके, आपकी पंजों की उंगलियों पे, काफ मसल पे, थाइस पे, नी पे। ये पूरे एक्चुअली बोल तो पाद मुला रहे हैं, लेकिन इसका पूरा इफेक्ट हमारे पैरों पर पड़ता है। बैक, रिलैक्स। यहाँ से दूसरा पाद मूला शक्ति विकासक बी। उसके लिए कमर पे हाथ, वापस से पंजों पर आएंगे आप, और यहाँ से अब हमें जंप करना है एक स्प्रिंग की तरह। जितना ऊंचा हो सके। एंड बैक। थोड़ा सा पंजे की तरह ही स्प्रिंग की तरह अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। एंड बैक। यहाँ से हमारी लास्ट जो है एक्सरसाइज, वो हमारे पूरे पंजों की, पूरे फीट की है, जिसे बोलते हैं गुल्फ पाद पृष्ठपाद तला शक्ति विकासक। इसके लिए स्ट्रेट खड़े हों, कमर पे हाथ रख सकते हैं या सीधा रखें, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अपने पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, जैसे पीछे हूं ताकि आपको पैर दिखे। 30 डिग्री उठा के एक बार हम इसको आगे पीछे घुमाएंगे, ऐसे आगे और पीछे 2 बार, और इसके बाद पूरा रोटेशन एंटी क्लॉक और क्लॉक, पहले क्लॉकवाइज पूरे पंजे को घुमाना है। ध्यान रहे कि आपका सिर्फ पंजा हिलेगा, ना पैर हिलेगा ना बॉडी हिलेगी। अगर आप कोई कोई ऊपर से देख रहा हो तो उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप नीचे क्या कर रहे हैं। इतना स्टिलनेस होना चाहिए आपकी बॉडी में। अपोजिट।
एंड रिलैक्स। ये चीज़ दूसरे पैर से करेंगे। पहले एक बार आगे-पीछे और उसके बाद रोटेशन। अपोजिट साइड। एंड बैक। तो इस तरह से हमारी 17 सूक्ष्म व्यायाम यहाँ खत्म हुए। होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।